नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही थी क्लास 6 की ज्योग्राफी की, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने आज तक 3 चैप्टर देख लिए थे, आज चौथा चैप्टर है मानचित्र। सबसे पहले आप देखेंगे कि समझेंगे कि मानचित्र होता क्या है। आपने पहले ग्लोब के बारे में पढ़ा था, ग्लोब के बारे में आप पढ़ चुके हैं। और ग्लोब क्या होता है, ग्लोब में क्या होता है कि ग्लोब में पूरी पृथ्वी में जितने भी देश होते हैं, कॉन्टिनेंट होते हैं, या फिर महासागर होते हैं, महाद्वीप होते हैं, उसके बारे में आप पढ़ते हैं। लेकिन जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के किसी एक छोटे से भाग का, जैसे कोई अपना देश है, अपना गांव है, अपना राज्य है, जिला, शहर आदि के बारे में जानना चाहते हैं, तो क्या होता है कि ग्लोब हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हम क्या है, एक नई अवधारणा मिली और इसको नई अवधारणा, इसको समझने के लिए नई अवधारणा का रूपांतरित हुआ और उसका नाम दिया गया मानचित्र। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया कोई चित्र होता है। मानचित्र क्या होता है भाई? ग्लोब क्या था? ग्लोब होता है पूरी पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी का। तो हम पूरी पृथ्वी के क्या है भाई, किसी एक जगह का ग्लोब कितना बड़ा बना सकते हैं, उस हिसाब से किसी एक देश के बारे में जान सकते हैं हम, हैं, किसी एक महाद्वीप के बारे में जान सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि उसके महाद्वीप में किसी गांव के बारे में, तो इसके लिए हम एक मानचित्र की महत्वता को समझा गया। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र ऐसे होते हैं, कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को तथा कुछ मानचित्र क्या है, कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। एक दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रखा गया तब एक एटलस। हाँ, अब आता है कि मानचित्र, तो एटलस क्या होता है? एटलस होता है कि बहुत सारे मानचित्र को, भाई मानचित्र क्या होते हैं, किसी देश का मानचित्र ले लिया है, फिर वहां पे क्या ले लिया, नदियों का मानचित्र ले लिया है, और फिर क्या ले लिया, पहाड़ों का मानचित्र ले लिया। इन सबको सब जोड़ के एक बना दिया गया किसी भी जगह पर, तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे हम एटलस। ठीक है। अब क्या होता है, एटलस विभिन्न प्रकार का तथा अलग अलग पैमाने में खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र को एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र पर क्या है, कम जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि एक बड़ा रूप है पर उसमें जानकारी कम प्राप्त होती है। लेकिन मानचित्र पर क्या होता है कि उसमें ग्लोब की अपेक्षा ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। कुछ मानचित्रों को नीचे वर्णित किया गया है, मतलब नीचे दिखाया गया है, मानचित्र के प्रकार बताए गए हैं। मानचित्र के प्रकार, तो मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे दिखाया गया है। मैं यहाँ पे 3 प्रकार के मानचित्र होते हैं। एक तो होता है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो नेचुरल चीजें हैं उनको दिखाया जाता है, जैसे कि पर्वत हो गए, पहाड़ हो गए, मैदान हो गए, नदियां हो गई, महासागर हो गए। इन चीजों को दर्शाने के लिए जिस मानचित्र का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं भौतिक मानचित्र। या फिर उच्चावच। उच्चावच कुछ नहीं है, उच्चावच को इंग्लिश में रिलीफ कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जो जो अपना लैंड है, भूभाग है, उस पर जो ऊंचा नीचा भाग है, ऊंचा नीचा नदियां हैं, ये प्राकृतिक रूप से जो चीजें पृथ्वी पर हैं उनको दर्शाया जाता है भौतिक मानचित्र में। अब है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है कि राजनीतिक मानचित्र में जो हमारे जो मानव द्वारा निर्मित सीमा रेखाएं बना दी गई, भाई किसी देश की एक सीमा रेखा होगी, है, किसी एक देश की सीमा रेखा होगी, उसको उसको दर्शाया गया था, उसको दर्शाया जाएगा। जैसे भारत की एक सीमा रेखा है, इसको दर्शाया गया है। ठीक है। अब इसी प्रकार से पाकिस्तान की सीमा रेखा है, उनको दर्शाया जाता है इनमें। और किसी, अब एक देश में भी एक राज्य को, जैसे कि मान लीजिए ये क्या हो गया, गुजरात हो गया, ये यहां से यहां तक क्या हो गया, राजस्थान, ये एमपी हो गया, ये हमारा जो भी राज्य हैं, इनको सीमा रेखा के अनुसार दर्शाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है थीमेटिक मानचित्र। हाँ, 3 मानचित्र बताए थे, कौन कौन से? एक तो अपना हो गया भौतिक मानचित्र, भौतिक, एक हो गया राजनीतिक, और एक हो गया हमारा थीमेटिक। थीमेटिक का मतलब है, थीमेटिक जो शब्द बना है ये बना है थीम से, यानी जो कोई थीम पर आधारित हो। थीम पर, थीम पर आधारित, थीम पर आधारित कोई मानचित्र होता है। थीम पर कैसे आधारित होगा? जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा कोई मानचित्र है जिसमें सिर्फ सड़कों का वर्णन किया गया है, सिर्फ सड़कें दिखाई गई किसी भी मैप पर। मानचित्र को इंग्लिश में कहते हैं मैप। किसी मैप पर क्या है,
मैप पर सिर्फ सड़कें दिखाई गई हैं, तो वो क्या होगा, सड़कों पर आधारित, एक थीम है उसकी कि सड़कों पर आधारित होगा, ठीक है। और किसी पर क्या होता है, नदियों पर आधारित होता है, ठीक है। और या फिर कोई पर्वतों पर आधारित होता है, सिर्फ पर्वतों पर आधारित होगा, ऐसे मानचित्र किसी विशेष थीम पर आधारित होता है, ऐसे मानचित्र को कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। अब मानचित्र के तीन घटक होते हैं। मानचित्र के कितने घटक होते हैं, तीन। एक होती है दूरी। मानचित्र एक आरेखण होता है। मानचित्र क्या होता है, आरेखण। मतलब मानचित्र क्या है, आरेखण होता है, किसी भी स्थान को, जगह को दर्शाने के लिए एक आरेख बनाए। आरेख होता है कि खींचा गए कोई रेखाएं हैं। आरेख का मतलब रेखाओं का एक समूह होता है, उससे खींची हुई होती है, वो किसी प्रकार से हो सकती है, आरेख होता है, ठीक है। जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटे कागज पर दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह कह सकता है कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन सॉरी, मानचित्र क्या होते हैं, लेकिन क्या होता है, इन्हें इतनी सावधानी से खींचा जाता है कि ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक बनी रहे, बड़ी दूरी को व्यक्त बनी रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करता है। इसमें यह दिखाया गया है कि इसमें क्या है कि ऐसा मान लिया जाता है कि दूरी, मान लीजिए क्या है, इसमें दिखाई गई कि एक सेंटीमीटर को 5 किलोमीटर के बराबर मान लिया गया। कितने दूर, मीटर के बराबर, 5 किलोमीटर। तो हम मानचित्र में दिखाएंगे 1 सेंटीमीटर, लेकिन हमें उसे समझना पड़ेगा कि वो 5 सेंटीमीटर है। कितना है, सॉरी 5 किलोमीटर है। इस तरीके से इसमें दर्शा दिया जाता है, ठीक है। इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। वास्तविक दूरी जो होती है और जो पैमाने पर, यानी जो मानचित्र पर दिखाई गई दूरी होती है, उसमें अनुपातिक संबंध होता है, ठीक है। जब बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाया जाता है, तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल दिखाया जा रहा है, तो 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसलिए क्या कहते हैं इसको, इसलिए इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, छोटे पैमाने वाले मानचित्र। यानी कि क्या होता है, मान लो एक बड़े क्षेत्र वाले भाग को छोटी जगह पर दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, छोटे पैमाने वाला मानचित्र उपयोग करते हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर को दिखाने के लिए 500 किलोमीटर को दर्शाते हैं। 5 सेंटीमीटर की दूरी है, उसको 500 किलोमीटर को हमें दर्शा देंगे उस मानचित्र में। जब एक छोटे क्षेत्र वाले भाग, जैसे आपके गांव, शहर, हाँ कोई शहर हो, कोई गांव हो, या फिर कोई कस्बा हो, उसको अगर दिखाया जाता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे कि 500 किलोमीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर दिखाएंगे। 500 किलोमीटर की दूरी है और 5 सेंटीमीटर, लेकिन उसमें कहीं पर दर्शा दिया जाएगा कि 500 किलोमीटर बराबर है 5 सेंटीमीटर के, या फिर वाइस वर्सा, यानी कि 5 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, ठीक है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं, वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। क्यों, देखो, छोटे पैमाने, अब जैसे ग्लोब है, ग्लोब क्या है, ग्लोब क्या है, छोटा पैमाना है उसका। और जो क्या कहते हैं, और ये छोटे मानचित्र, जैसे भारत का नक्शा है, भारत का नक्शा बना दिया जाए, तो वो क्या है, बड़े पैमाने पर बनाया गया मानचित्र होता है। आगे चलते हैं। अब होता है दिशा। दिशा के बारे में हम देखते हैं कि मानचित्र पे कभी भी आपने देखा होगा कि नॉर्थ, ऐसे ये वाला साइन आपने बहुत जगह देखा होगा, दिशा सूचक जो जिसको कंपास बोलते हैं इंग्लिश में, ये आपने देखा होगा, है। ऊपर की दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर ऊ लिखा होता है। क्या लिखा होता है, इस तरीके से आपने देखा होगा, इस तरीके से। और यहां पर लिखा होगा ऊ। ऊ का मतलब होता है कुछ नहीं, नॉर्थ, है ना, इसको बोलते हैं उत्तर, ठीक है। ये क्या होता है, उत्तर होता है। और इसके ठीक विपरीत क्या होगा, ये होगा दक्षिण। आपने देखा होगा दक्षिण, इसको बोलते हैं साउथ, ठीक है। नॉर्थ और साउथ है, नॉर्थ और साउथ को दर्शाया जाता है, इसी से सारी दिशाओं का ज्ञान होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, यह तीर निशान उत्तर दिशा की ओर दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशाओं के बारे में, जैसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण के बारे में पता खुद से लगा लेंगे, ठीक है।
जैसे कि मान लीजिए इसके विपरीत में क्या होगा, साउथ होगा। और इन उत्तर और दक्षिण दिशा के आधार पर ही अन्य दिशाओं को जनित किया गया। जैसे कि इसके ईस्ट में इसके इधर होगा ईस्ट और इसके इधर होगा वेस्ट। अब उत्तर और दक्षिण क्यों गया, क्यों कहा गया, क्योंकि जो हमारी मैग्नेट है, चुंबक हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही रुकती है, ठीक है। तो इसलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही दर्शाता है चुंबक में, इसलिए उसको नॉर्थ और साउथ ही दिशाओं को ही मुख्य दिशाएं माना गया है, और बाकी दिशाएं इसके आधार पर चुन ली जाती हैं। और दिशाओं का एक और है, इन जब 4 दिशाओं का ज्ञान हो जाता है, इन 4 दिशाओं के आधार पर ही हम और 4 दिशाओं का ज्ञान कर लेते हैं। जैसे कि दोबारा से बताता हूं मैं आपको, मान लीजिए ये यहाँ पे होगी नॉर्थ, यहाँ पे होगा साउथ, यहाँ पे होगा ईस्ट और यहाँ पे होगा वेस्ट। अब मैंने बताया था कि मेन दिशा कौन सी है, नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ और साउथ के आधार पर ही बाकी दिशाएं बनेंगी। अब ये नॉर्थ दिशा में है और ईस्ट की तरफ, तो इसलिए हम इसको बोल देंगे नॉर्थ ईस्ट। और अगर ये यहाँ पे नॉर्थ साउथ में और ईस्ट में, तो सबसे पहले साउथ बोलेंगे क्योंकि साउथ दिशा मेन है और इधर नॉर्थ मेन है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी नॉर्थ वेस्ट, और ये वाली क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट। इन 4 दिशाओं का और ज्ञान पता लगा लिया जाता है, ठीक है। और ये जो ईस्ट, ये वाली और ये वाली और ये वाली, ये जो दिशाएं हैं, ये 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं दक्षिण पश्चिम। ये इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं प्रधान दिग्बिंदु। इन्हें क्या कहा जाता है, प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका कहीं घर है, ठीक उत्तर दिशा में तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है, इसका विकास का घर शीतल के घर के ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, बताइए। तो विकास का घर शीतल के घर के किधर है, वेस्ट में, और इधर का घर क्या कहते हैं, शीतल का घर किधर है, विकास के घर के ईस्ट में। ऐसे ही करीम का घर शीतल के घर से ईस्ट में है। और अगर ये पेड़ देखा जाए शीतल के घर से, शीला के घर से, तो ये कहाँ है, नॉर्थ में। ये दिशा बताने के लिए ही, और बाकी। अच्छा मान लीजिए, और ये अगर देखा जाए, ये क्या है, विद्यालय, तो शीला के घर से विद्यालय कहाँ है, कौन बताएगा, ये कमेंट में बताना जरा कि शीला का घर किस दिशा में। इस वाले मैप से क्लियर हो जाएगा आपको। चलते आगे बढ़ते हैं। हाँ, दिशा सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। दिशा सूचक मतलब कंपास वही है। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशा का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में, हाँ, उत्तर दक्षिण दिशा में, और इसी के कारण ही नॉर्थ और साउथ दिशा को मेन जो है डायरेक्शन माना गया है। अब है कुछ प्रतीक। आपने कभी भी मैप देखा होगा तो पहले तो उनको दर्शा दिया जाता है किसी भी मैप पर, लेकिन ब्रैकेट में छोटे से में दर्शा दिया जाता है यहाँ पर कि किस चीज का मतलब क्या है। जैसे कि मान लो अगर पेड़ है तो पेड़ बना दिया जाएगा, डॉट 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 बना दिया जाएगा। इन प्रतीकों के माध्यम से भी नक्शे में दिखाया, क्योंकि एक मैप छोटा मैप होता है तो उसमें सारी चीजों को दिखाना, दर्शाना क्या होता है, बताना, लिखकर बताना या फिर छाप के बताना। कि जैसे पेड़ है तो पेड़ों को छाप दिया है, नदी है तो नदी बना दिया है, ऐसा संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए उनको प्रतीकों के माध्यम से दिखाया जाता है। जैसे कि देखिए किसी नक्शे में क्या, रेलवे लाइन ये बताया गया, रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे लाइन है, बड़ी लाइन तो ऐसे, अगर मीटर लाइन है तो ऐसे, रेलवे स्टेशन को ऐसे दिखा दिया जाएगा। तो मैप में इसी तरीके से बता दिया जाएगा। बाकी ये दिए हैं, कुछ कलर के दिशा अनुसार भी होता है इनका, इसका संबंध है, ठीक है, इनके बता दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये बता दिया जाएगा मंदिर है, और ये चर्च है, ये मस्जिद है, और ये क्या है, ये छतरी है, और ये बता दिए बस्ती, ये बस्ती का निशान ऐसे बना दिया जाएगा, कब्रिस्तान से तो ऐसे बना दिया जाएगा, पेड़ पौधे और घास के मैदान है तो ऐसे साइन के द्वारा बता दिया जाता है। अब उसको मैप पे तो ये छापना संभव है नहीं, इसलिए इनको बता दिया जाता है, ठीक है। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिससे आप सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध से अंतरराष्ट्रीय सहमति है। हाँ, इन प्रतीक बने हैं सब अंतरराष्ट्रीय सहमति है कि इनकी इसका मतलब ये होगा, इनका मतलब ये होगा। ये क्या होते हैं, रूढ़, क्या होता है, रूढ़ प्रतीक होते हैं। रूढ़ मतलब ये सब सहमत है, रूढ़ मतलब ये मुख्य प्रतीक है, इनको तो माना ही जाएगा प्रतीकों के माध्यम से। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र में दर्शाए गए हैं, ये आपको ये आप समझ सकते हो। मैंने बताया था ये, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बने हुए हैं पेड़, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मंदिर, ये मतलब क्या है, नदी, और ये आपको रेलवे ट्रैक बना दिया जाएगा, ठीक है। ये कुछ बस्ती हैं, ये ठुमरी है, ये कुछ बस्ती हैं, और ये क्या है, रेलवे स्टेशन में, जैसे पिछले चित्र में हम देखा, ये क्या होगा, चर्च होगा, ठीक है। ये सारी चीजें बता दिए गए हैं। विभिन्न रंगों का, हाँ, रंगों का भी इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग तरीके से। रंग जैसे कि अगर आपको नीला रंग आप खुद ही बता देंगे क्या होता है।
यानी पानी का इस्तेमाल। जल को अगर वाटर को किस में दिखाया जाता है, ब्लू कलर में दिखाया जाता है, ठीक है। और भूरा रंग कैसे दिखाता है, भूरा भूरा रंग दिखाया जाता है पृथ्वी को क्या कहते हैं, पर्वतों के लिए भूरा, भूरा मतलब। और पीला रंग क्या होता है, पीला पठारों के लिए होता है, पीला किसके लिए, पठारों के लिए। और हरा रंग किसके लिए होता है, हरा, कि भाई हरे घास के मैदान, तो मैदानों के लिए होता है हरा रंग, ठीक है, इनके लिए दिखाया जाता है। रेखा चित्र, अब एक और चीज है इसमें, रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होता है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। हाँ, रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित नहीं होकर याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता होती है, वहां एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए आप अपने मित्र के घर जाना था, रेखा चित्र कुछ नहीं है, आप वो पक्का नहीं होता, आप उसको अपनी मर्जी से बताते हैं। भाई किसी को अगर रास्ता बताना हो तो आप बताएंगे एक रोड जा रहा होगा, एक रोड जा रहा होगा इस तरीके से, ठीक है, और रोड पर क्या होगा, एक बड़ा सा पेड़ आएगा, एक क्या आएगा, बड़ा सा पेड़ आएगा। उस पेड़ की तरफ को ही आपको एक रास्ता जाएगा, उस पेड़ की तरफ को रास्ता जाएगा, उस पेड़ की तरफ से फिर आप लेफ्ट लेना है, एक रास्ता जाएगा, वहां एक बहुत बड़ा सा क्या होगा, तालाब होगा, और उस तालाब की तरफ को रास्ता एक जा रहा होगा, आप उधर चले जाना, उधर ही क्या हो जाएगा, उसका घर आपको बना हुआ दिखाई देगा, इस तरीके से। तो ये क्या है, आप अपनी तरफ से एक खाका तैयार करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं, ठीक है। हम मानचित्र के बारे में एक जानकारी और देना भूल गया कि मानचित्र में क्या होता है कि छोटी सी जगह का जो वो होता है, क्या कहते हैं उसको, छोटी सी जगह के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी होती है मानचित्र, उसमें रेखा चित्र में छोटी सी जगह की विस्तृत जानकारी, उसमें एक सटीक जानकारी होती है। मान लो किसी भी जगह का रेखा चित्र बनाना हो, उसमें एक छोटी दुकान, छोटा पेड़ है, कोई नाला, नदी, सारे के बारे में क्या होता है, एक अच्छी विस्तृत जानकारी दी होती है। मतलब अगर कोई तालाब है, तालाब के बारे में वो किसी, अगर जैसे पुलिस वगैरह तैयार करते हैं मानचित्र रेखा चित्र, तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है, इस बारे में जानकारी लेना बोलेगा। अब खाका के बारे में पढ़ते हैं। खाका क्या होता है, खाका भी एक तरीके का रेखा चित्र होता है। क्या होता है, एक रेखा चित्र होता है, लेकिन ये क्या होता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़ा रेखा चित्र होता है, खाका तैयार करते हैं। इसमें क्या होता है, मैं बताता हूं इसका एग्जांपल। अगर आपको अपने घर का नक्शा बनवाना है, क्या है, घर का नक्शा, घर का, कि भाई हमें किस तरीके से बनवाना है, तो वो खाका तैयार करते हैं इस तरीके से कि आप एक कमरा यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे, यहाँ से आपको रोड चाहिएगी, ठीक है। इस तरीके से घर का जो नक्शा होता है इसकी, कि जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई मानचित्र में नहीं दिखा जा सकते, उस तरीके से उस समय हम लोग बड़े पैमाने पर एक रेखा चित्र खींचते हैं, जिसको कहते हैं खाका, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, पूरे चैप्टर को अब समराइज कर लेते हैं कि ग्लोब और उसमें अंतर अगर हम बताना हो तो ग्लोब और किसमें, ग्लोब में और मानचित्र में। मानचित्र में अंतर बताना हो तो कैसे बताएंगे। ग्लोब क्या होता है, संपूर्ण पृथ्वी के अध्ययन के लिए काफी उपयोगी होता है। अगर पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना है, संपूर्ण पृथ्वी के अध्ययन के लिए। और ये क्या होता है, किसी छोटे स्थान की, किसी छोटे स्थान की विस्तृत जानकारी के लिए, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी देश या राज्य, ठीक है, या महाद्वीप आदि को, ठीक है, दर्शाया जाता है। और इस पर क्या होगा, पृथ्वी की सतह पर या उसके किसी एक भाग को छोटे पैमाने के माध्यम से कागज या चपटी सतह पर है, क्या होता है इसमें, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह या पृथ्वी की सतह या उसके किसी एक भाग को, उसके किसी एक भाग को, उसके किसी एक भाग को छोटे
पैमाने के माध्यम से, छोटे पैमाने के माध्यम से कागज या चपटी सतह पर, माध्यम से कागज या चपटी सतह पर दर्शाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पृथ्वी के केवल एक किसी भाग को किसी देश के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब आप इससे अंतर कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।